रामश्री यादव वो दिन भूल गए जो राजेंद्र दास और श्यामदास बसरिया में जिंदा जलाए थे? क्या एक ततमा के बेटा को जिंदा जलाना है, उस पर गौरव महसूस करते हैं? मधुबनी न्यूज है, ये तो कमाल भी करता है, धमाल भी करता है, और आपके न्यूज में चमत्कार भी होता है। और आपने एक इस क्षेत्र के बेबाकी से निडर पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए मेरी ओर से भी आपकी शुभकामनाएं हैं। मधवाऊ प्रखंड क्षेत्र के अवारी स्थित भूतनाथ मंदिर के समीप धौस नदी में नवनिर्मित घाट का सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने शिलापट का अनावरण कर घाट का लोकार्पण किए। उद्घाटन समारोह से पूर्व ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मिथिला की समृद्ध परंपरा के अनुसार एमएलसी घनश्याम ठाकुर का पाग और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नवनिर्मित घाट को क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए इसके निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की। जानकारी के अनुसार घाट का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत एमएलसी के ऐच्छिक कोष से लगभग 8 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि घाट के निर्माण से धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ तथा छठ जैसे लोक आस्था के पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही नदी किनारे सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी। समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय भगत ने की। इस अवसर पर आनंद झा, सतीश चंद्र झा, पवन झा, बउवन झा, निखिल झा, अशोक झा, सरोज झा, सुमंत झा, सरोज मिश्र, नागेश्वर चौधरी, बिल्टू सहनी, युगल किशोर झा, देवेंद्र झा, मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश महात्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुग जुग जीबू मोदी जी, जुग जुग जुग। भारत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, घनश्याम ठाकुर जिंदाबाद, घनश्याम ठाकुर जिंदाबाद। जी, आज अवारी में तालाब घाट का उद्घाटन किए हैं। नदी का ये तालाब कितनी सहूलियत यहाँ के लोगों को मिलेगी इससे? ये हमारी गांव का जीवन के अंतिम समय का यह क्या कहते हैं उसे, मोक्ष धाम या मुक्ति धाम परिसर में अवस्थित नरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर का निर्माण ग्रामीणों ने अपने सामाजिक सहयोग के आधार पर, समाज की एकता का संकल्प के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जनता द्वारा निर्वाचित 12 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में विकास, विश्वास, जन कल्याण कार्यक्रम के तहत हम लोगों का अभियान चल रहा है। आज हमें अवारी गांव मधवापुर सहारघाट मंडल के या मधवापुर मंडल के अवारी गांव में नरवेश्वर नाथ मुक्ति धाम में धौस नदी के तट पर, जहाँ पर छठ का पूजा या धार्मिक आयोजन या यज्ञ जाप होता था, उस समय में यहाँ घाट का नहीं होने से यहाँ के लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। जब इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस अवसर पर भी मुझे उस समारोह में भागीदार होने का अवसर मिला था। उसी समय में ग्रामीणों की इच्छा थी और यहाँ के जो यज्ञकर्ता थे, आचार्य थे, उन्होंने मुझे और उनके समक्ष यज्ञ के समय ही मैंने संकल्प लिया था कि मैं यहाँ एक घाट का निर्माण अपने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत, जो हम लोगों की एक सीमित गिलहरी की तरह ताकत है, एक छोटा योगदान हमने यहाँ किया है। और अवारी मेरा तो जन्मभूमि नहीं है, लेकिन मेरा ये कर्मभूमि और आस्था का केंद्र बिंदु है। और ये अवारी गांव का जो ऋण है मैं कभी चुकता नहीं कर सकता हूँ। और ये धौस नदी की ये बदहाली अभी तो हमारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 1 और 2 के द्वारा इसकी रखरखाव हो रही है, जो मैंने आप सदन में मामला उठाया। उससे पहले तो यहाँ ग्राम पंचायत जिसे देखती थी, इसे देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इसकी जो दुर्दशाएँ हैं, इसकी घाट की सफाई, इसकी तटबंधों की मजबूती, मरम्मत, और जहाँ जहाँ ग्रामीण इलाके हैं
वहाँ वहाँ घाट का निर्माण, इस नदी के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी हम चाहेंगे और आने वाले सत्र में हम निश्चित रूप में इसके संपूर्ण उराही के लिए भी, और मुझे सौभाग्य है जो मैं जीवसी नदी का उराही कमला मरले कमला की उराही के लिए सरकार का निर्माण काम चल रहा है। और ये हमारा धौस नदी, थुम्हानी नदी और बुरनर नदी, जो बुरनर नदी खिरोई से धौस में मिलती है, जो बिशनपुर से चलकर खिरोई में मिलेगी, और थुम्हानी नदी जो हरलाखी प्रखंड के होराही से निकलकर जो पाली के सोली घाट में धौस में मिलती है, ये सभी नदी जो सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान के बगल पूरब से जाती है, वो नदी थुम्हानी नदी, जहाँ पर जिस नदी को भेल कर कवि कालिदास विद्वान बने थे, उस नदियों को भी भव्य 3 नदी मेरा बचा हुआ है मधुबनी और एक बछराजा, 4 नदी हमारे इस बेनीपट्टी अनुमंडल के इस भाग में है। उस भाग को भी पूर्ण कराने की दिशा में ये सरकार न्याय के साथ विकास, विश्वास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री को दीर्घायु कामना के लिए इस महादेव मंदिर पर आकर, और आज मैं 4 बजे उच्चैठ भगवती स्थान में जाकर भव्य पूजन करने का कार्यक्रम करूंगा। वहां पर सभी कार्यकर्ता हैं और वहां जाकर के प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए एक कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है। फिर लगातार अभी प्रधानमंत्री के विकास, विश्वास और जन कल्याण के 12 वर्ष में कल मेरा मधवापुर का दौरा होगा, फिर परसों में हरलाखी रहूँगा, फिर 13 को मैं बुरहर रहूँगा। लगातार 4 दिनों तक मैं इस क्षेत्र के प्रमुख बुद्धिजीवियों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां को लेकर नागरिकों के साथ संवाद करूंगा। नागरिकों की क्या समस्याएं हैं, प्रबुद्ध नागरिकों से जो हमारे दल के नहीं हैं, दल के कार्यकर्ता तो मिलते जुलते रहते हैं, जिनसे हम लोग नहीं मिले हैं, जो हम प्रधानमंत्री के कामों से उनका क्या भावना है, ऐसे लोगों से संवाद करके हम चाहेंगे जो हमको बतावें। और इस अवसर पर मेरे पूरे टीम को और आपने विक्रम जी आपका जो मधुबनी न्यूज़ है, ये तो कमाल भी करता है, धमाल भी करता है, और आपके न्यूज़ में एक चमत्कार भी होता है। और आपने इस क्षेत्र के बेबाकी से निडर पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए मेरी ओर से भी आपकी शुभकामनाएं हैं। कई बार आपने मुझे आग्रह भी कुछ किया, अनुरोध भी किया है, लेकिन मैं अभी तक आपका सेवा नहीं कर सका हूँ। वो कोशिश करूँगा कि आपकी भी मुरादें भगवान महादेव पूरा करें। जी, एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने अभी प्रधानमंत्री जी के कार्य के बारे में बताया है, कल आरजेडी का धरना था जिसमें यहाँ के जो पूर्व विधायक रामाशीष यादव है, उन्होंने कहा जो यह सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौदागर है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार के कोख से, अपराध के कोख से पैदा होने वाले आदमी, जिसकी विचारधारा अपराधियों की विचारधारा हो, भ्रष्टाचार की विचारधारा हो, उस विचारधारा में पलने बढ़ने वाले लोगों से ये तो मौत के सौदागर करते हैं। लेकिन दुनिया के देशों में 32 देशों में आदरणीय प्रधानमंत्री का सम्मान, ये भारत का सम्मान। विश्व के 19 देशों के लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया है। पूरे भारत के लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है, और ये लुटेरे लोगों के नज़र में जो स्वयं अपराधी होता है, जो देश राज को लूटता है। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार में, श्रीमती राबड़ी जी भी, श्रीमान लालू जी की सरकार में क्या होता था। आज यदि कोई अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर में उसे या तो हिरासत या तो भगवान के ऊपर में भेज दिया जाता है। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे ईडी हमारा गिरफ्तार करके उस हवालात के अंदर में भेजता है। यहाँ पर कोई न मर्सी है, न किसी की अर्जी सुनी जाती है। जो जैसा करेगा उसको वैसा किया जाएगा। और दिन में सपना देखना बंद करें आरजेडी के लोग, और आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। जो मेरे जमाने में क्या रामाशीष यादव वो दिन भूल गए, जो राजेंद्र दास और श्याम दास बसरिया में जिंदा जलाए थे? क्या एक ततमा का बेटा को जिंदा जलाना है, उस पर गौरव महसूस करते हैं? वो दिन भूल गए हैं। दुनिया को नहीं देखे, दुनिया में हम देखते थे नरसंहार, लेकिन जिस पंचायत के आप निवासी हो रामाशीष जी, मैं आपका आदर करता हूँ। आप पूर्व विधायक हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में
यह बात करना आपको शोभा नहीं देता है। आप भी एक अभी जिलाध्यक्ष, कोई वाणी बोलने से पहले इस पर अपना हम क्या बोल रहे हैं, किसके संदर्भ में बोल रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए आपके बयान पर लोग उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। मैं आपके बयान का निंदा करता हूं और आपके कालो कारनामा स्वयं आप निरीक्षण करें, आप पर छोड़ता हूं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।